में लोक आस्था का पर्व छठ पूजा पूरे हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया गया। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार में आज लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा बड़े ही धूमधाम, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। राज्य के हर गांव, हर नदी, हर पोखरा और हर घाट पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। जहां एक और संध्या अर्घ के समय डूबते सूर्य को नमन किया गया, वहीं श्रद्धालुओं ने छठ मैया से परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस समय आपको नवलपुर के प्राथमिक विद्यालय के पास बने छठ घाट का नजारा दिखा रही हूँ। यहाँ का नजारा वाकई अद्भुत है। पूरा घाट दुल्हन की तरह सजाया गया। रंग बिरंगी झालरों, केले के पेड़ों, फूलों की माला और दीपों की रोशनी से पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ है। नवलपुर पोखरा के पास भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही व्रती महिलाएं पूजा की तैयारियों में जुटी थी और शाम ढलते ही सैकड़ों महिलाएं और पुरुष घाट की ओर बढ़ने लगे। लोक गीतों की गूंज, ढोल नगारों की थाप और आरती के स्वर के बीच डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का दृश्य अत्यंत मनोहारी था। व्रती महिलाओं का कहना है कि हर साल छठ मैया का व्रत करते हैं। छठ मैया से हम अपने परिवार की सुख समृद्धि, बच्चों की लंबी उम्र और घर में शांति की कामना करते हैं। यह पर्व हमारी आस्था का प्रतीक है। यहाँ नवलपुर के लोगों ने मिलकर घाट की सफाई और सजावट का पूरा जिम्मा उठाया। स्थानीय युवाओं ने दीप सजाने, रंगोली बनाने और सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाने में सक्रिय भूमिका निभाई। छठ पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह बिहार की लोक संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया, जिन्हें उषा या प्रकृति देवी भी कहा जाता है, को समर्पित है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत माना गया है और छठ पूजा में उन्हें धन्यवाद देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। छठ पूजा का यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन भोर का अर्घ। आज का दिन संध्या अर्घ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, जो जीवन में विनम्रता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कल प्रातःकाल व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे और इनके साथ ही 4 दिनों का यह कठोर व्रत संपन्न होगा। बिहार में छठ पूजा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि लोक संस्कृति का उत्सव भी है। इस दौरान घर घर में लोक गीतों की धुन सुनाई देती है। महिलाएं और युवतियां गाती हैं कि केलवा के पात पर उगेले सूरज देव। ऐसी गीत छठ मैया की महिमा का बखान करते हैं और वातावरण में भक्ति का संचार कर देते हैं। नवलपुर में भी यही दृश्य देखने को मिला। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा, पीला या लाल साड़ी में सजी, सिर पर डलिया लिए घाट की ओर बढ़ी। डलिया में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना और दिए रखे गए थे। यह दृश्य न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, बल्कि यह हमारी सामूहिकता और सादगी का प्रतीक भी है। छठ पूजा में हर परिवार अपने स्तर पर तैयारी करता है, लेकिन पूरे गांव, पूरे समाज की भागीदारी इसे और खास बना देती है। छठ पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य की पूजा के माध्यम से शरीर में विटामिन डी का संचार होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। व्रती लोग उपवास और संयम का पालन करते हैं, जो शारीरिक और मानसिक शुद्धता का प्रतीक है। इस दौरान लोग जलाशयों की सफाई करते हैं, घाटों को स्वच्छ रखते हैं और पॉलीथीन जैसे हानिकारक पदार्थों से दूर रहते हैं। इस तरह छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। यह प्रकृति और मानव में सामंजस्य का उत्सव है। छठ पूजा संयम, पवित्रता और समर्पण का पर्व है। इस व्रत में ना कोई आडंबर है, ना कोई बाहरी दिखावा। सादगी, निष्ठा और आत्म संयम ही इसकी मूल भावना है। व्रती पूरी श्रद्धा से जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह समर्पण और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। बिहार के हर जिले में यह पर्व समान उत्सव से मनाया जा रहा है, चाहे वह पटना का गंगा घाट हो, गया का फल्गु तट या दरभंगा और सहरसा के स्थानीय पोखरे। हर जगह भक्तों की आस्था और उत्साह चरम पर है। कल प्रातःकाल व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस समय घाटों पर फिर से भारी भीड़ जुटेगी। सूर्य की पहली किरण जैसे ही जल में प्रतिबिंब होगी, श्रद्धालु जय छठी मैया के जयकारों से वातावरण गूंजा देंगे। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यह बिहार की आत्मा है। एक ऐसा पर्व जो सादगी, एकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है।
यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि जब समाज एक साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति से जुड़ता है तो हर घाट, हर नदी, हर घर एक मंदिर बन जाता है। छठ मैया से यही प्रार्थना है कि वे सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।